हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी का जो रिटर्न का रिजल्ट है वो आ चुका है। लगभग 32,679 वैकेंसी के लिए 76,000 कुछ स्टूडेंट्स को डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किया है। लगभग 76,184 स्टूडेंट डीवीपीएसटी देंगे, जो कि 17 अगस्त से होगा। इसमें आप जानते हैं कि जो कट ऑफ आई है वो कट ऑफ यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, सामान्यीकृत कट ऑफ। कोई भी आम इंसान इसको अपनी आंखों से देख सकता है। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। इसका मतलब अगर ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट पढ़ रहा था, जैसे किसी के 125 क्वेश्चन थे, उसको नहीं मिला, उसका नहीं हुआ। मेरे पास एक बहुत ही सटीक आंकड़ा बता रहा हूं। ये 8 की फर्स्ट शिफ्ट है, अभी आपको बताऊंगा। 2 मिनट दे दो। सबसे पहले मैं इसके कट ऑफ का एक बार आपको तिया पांचा कर दूं। देखिए, जनरल मेल 258.03, जनरल महिला 255.84, ईडब्ल्यूएस पुरुष 247.93, ईडब्ल्यूएस महिला 247.35, ओबीसी पुरुष 251.63, ओबीसी महिला 249.27, एससी पुरुष 239.34, एससी महिला 236.31, एसटी पुरुष 220.10, एसटी महिला 211.47। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये साथी कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ 6 से लेकर 10 क्वेश्चन, ये जो एक आंकड़ा था 6 से 10 क्वेश्चन ज्यादा है। मतलब इसमें ये तो क्लियर है कि 12 से लेकर 20 नंबर तक का ये नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से कट ऑफ ये इतनी गई है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये आराम से 235 से 238 जाती। और यही हम लोग आंकड़ा बता के चल रहे थे कि भाई 118 से 120 के बीच में ये आराम से टीवीपीएसटी के लिए बुलाना चाहिए। कहां? जनरल को। क्योंकि 216 पर पहले लगी और नेगेटिव मार्किंग खत्म हुई है, तो 15-20 नंबर तो वैसे ही बढ़ती है। अब 15-20 नंबर बढ़ते ही ये 235 हो जाती। 60,244 के समय पर 216 पर लगी। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि ये 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें 1.25 लाख स्टूडेंट्स को बुलाया था। इस बार 50,000 स्टूडेंट्स को कम बुलाया है। अब मेरे पास एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, उससे पहले 2-3 चीजें और बता दूं कि इसका छठा पॉइंट अगर आप देखते हैं तो छठे पॉइंट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यदि इनको पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिलते तो डीवीपीएसटी के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। एक चीज और इन्होंने साफ तौर पर 9वीं वाले में क्या क्या रखी है कि आपकी स्कोर कार्ड आएगा। इस भर्ती के अंतिम चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड अंक जो हैं, ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी तिथि एवं प्रक्रिया से यथा समय अवगत कराया जाएगा। मतलब एक तो आपके हो गए रॉ मार्क्स, ठीक है भैया। एक हो गए आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। रॉ मार्क्स का तो आपको पता है, आपका फाइनल मेरिट जो फाइनल आंसर की आई है उसका भी लिंक भर्ती बोर्ड ने दिया है। सबके सब अपनी अपनी फाइनल आंसर की को जरूर चेक कर लेना कि आपने जो उसमें चैलेंज किया है वो सही हुआ है नहीं हुआ है। तो फाइनल की के हिसाब से आपके रॉ मार्क्स हो गए और उस रॉ मार्क्स से आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कंपैरिजन कर लेना। आपको समझ में आ जाएगी कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि सभी शिफ्ट का तो मैं नहीं कह रहा, ऐसा ही एसआई में भी मेरे पास था कि पहली शिफ्ट में लगभग लगभग आप ऐसा समझिए 30-30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला। और जो तीसरी चौथी में थी उनमें भी कुछ बच्चों को वहां भी 10 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला। अब इसमें एक मेरे पास बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। 8 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 8 की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट के 120 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है भैया। और उसका हो गया हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इसका मतलब उसके जो नॉर्मलाइज्ड उसके जो रॉ मार्क्स है वो 240 है। और अगर 240 है लड़के के, तो जाहिर सी बात है उसे यहां पर कितने मार्क्स का मिला है? 18। मतलब 9 क्वेश्चन का 18 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। कितने का मिला है? 18 का। यह यहां पर ध्यान देने वाली बात है।
लेकिन 9 की फर्स्ट शिफ्ट देखता हूं मैं, 9 की फर्स्ट शिफ्ट, वहां पर एक स्टूडेंट के 123 क्वेश्चन सही है, 123 दूनी 240, और ओबीसी है वो 240, 251 पर ओबीसी लड़कों की लगी है, लेकिन उसका नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसे मिला होगा तो 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी मिला हो इससे कम का मिला है। तो हाँ, ये नहीं कह सकते सबको मिला है, नॉर्मलाइजेशन सबको मिलता भी नहीं, उसके बहुत फैक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको हमेशा थोड़ा सा, इस समय एक तरीके से आप कह सकते हैं एक लाभ मिलता है। अब हमने भर्ती बोर्ड को बार बार इस तरह के कई ज्ञापन दिए कि हे श्रीमान, पहली बात तो, दूसरी चीज यहां पर एक और है, 5-6 गलतियां एक और हुई है भर्ती बोर्ड से। जो 7 पोस्ट है तो 7 पोस्ट की कॉमन कट ऑफ लगा दी, ये भी गलत चीज है। किसी ने पीएससी को फर्स्ट चॉइस दी है, किसी ने सिविल पुलिस को। जब फर्स्ट चॉइस वाले स्टूडेंट अलग हैं तो उनकी डीवी पीएचडी की कट ऑफ भी अलग होनी चाहिए। जो इन्होंने एक कट ऑफ लगा दी, ये महान मिस्टेक है। अगर ये मिस्टेक ना हो तो पीएससी की थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी। अब सब धान 22 पसेरी होने के कारण सबको एक ही लट्ठ से हाँक दिया, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली लग रही है। लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड है। बहुत विद्वान आएंगे, उस मास्टर की गलत होगी, उसकी गलत होगी, भाई वो तो नॉर्मलाइज थोड़ी ना बताएगा, वो रॉ मार्क्स से बताएगा। मैंने बताया भाई 125 से 127 फाइनल, 119 से 120 डीवीपीएसटी, 118, 8 से 9 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला, घटा लो बात वहीं आ जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर ये 7 पोस्ट की सेपरेट लगनी चाहिए थी, जब अब फाइनल कट ऑफ अलग अलग लगा रहे हैं, यूपीएसआई में भी ऐसा किया, 3-4 प्रकार की पोस्ट थी, सिविल पुलिस की, पीएससी, पीएससी महिला वाहिनी और एसएसएफ, चारों की फाइनल कट ऑफ अलग अलग आई है। लेकिन जो प्री की थी, डीवीपीएसटी वाली रिटर्न रिजल्ट की, वो सबकी कॉमन थी। तो ये कॉमन जब फाइनल अलग अलग है तो पहले से अलग अलग क्यों नहीं कर रहे? इससे कई फायदे होते हैं कि जिस बच्चे ने, जैसे किसी में कम वैकेंसी, उसको ज्यादा फॉर्म लोग चॉइस नहीं भरते, लेकिन बहुत सौ ने उसी को चॉइस भरा होता है, तो वहां उसका फायदा हो जाता है। कई बार वो कट ऑफ कम चली जाती है क्योंकि बच्चे नहीं होते उसने चॉइस वाले। अब इन्होंने दो चीजें बहुत स्पष्ट की है कि सेकंड कट ऑफ निकालने के लिए यहां पर तैयार है। छठा वाला पॉइंट पढ़ लेना कि अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा यदि इनको अपेक्षित संख्या में, पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिलते। डीवीपीएसटी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी पास आउट या सफल नहीं होते। और 9वें में आपके इनको नॉर्मलाइज्ड अंक दिखाए जाएंगे जब इसका फाइनल परिणाम अक्टूबर के 10 अक्टूबर के आसपास तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको इसका ये फाइनल परिणाम भी आपके मार्क्स शो कर देंगे। तब आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो हुआ है ये कहां हुआ है, क्या मिस्टेक है, कैसे। हालांकि हम तो बार बार इसी के लिए लड़ रहे हैं। एक ही मांग पूरी हुई जो आंदोलन किए, एक और थी कि भाई आप पर्याप्त पूरा डेटा दे दीजिए, किस तरीके से आपने नॉर्मलाइजेशन किया, कैसे बढ़े, कैसे घटे, किस शिफ्ट के क्या। हमने इनको ये भी सुझाव दिए हुए हैं कि आप शिफ्ट वाइज लीजिए। आपको 76,000 स्टूडेंट लेने, ठीक है, आप 76,000 लीजिए, 76,000 को चारों शिफ्ट में बांट दीजिए, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब ये जितने भी बैठे हैं, आप चारों के हिसाब से लगभग 19,000 के करीब स्टूडेंट बैठेंगे एक शिफ्ट से, तो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। अब पता नहीं ये बातें कब सुनेगा भर्ती बोर्ड, ये चीज इनको ध्यान, या फिर एक शिफ्ट में एग्जाम ले लो सबका, नुकसान किसी को कि सब मेहनत करते हैं, रॉ मार्क्स सब लेकर आते हैं, और एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण कोई ज्यादा रॉ मार्क्स लेकर आ रहा है, कोई कम, और ज्यादा भी रॉ मार्क्स लाने के बाद भी वो नहीं हो रहा। तो ये तो बहुत ही ना इंसाफी है। दूसरी बात कि आपने भाई ऐसा भी नहीं कि पेपर को डिस्कशन करने दिया हो कि सबने भाई पेपर डिस्कस करके 10 क्वेश्चन ज्यादा कराया। पेपर डिस्कस भी कर लेते तो भी इंसान को 1-2 क्वेश्चन का फायदा होता है। तो मैं तो फिर से भर्ती बोर्ड से मांग करूंगा कि बच्चों को थोड़ा सा मन टूटता है कि जब आप ज्यादा मार्क्स लाके भी, बाकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन हुआ ही। मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, क्योंकि 8 जून फर्स्ट शिफ्ट में ये साथी 120 क्वेश्चन रॉ मार्क्स 240, तब भी साथी हो गया, ये चीज है। ऐसे आपको और भी बहुत सारे साथी अलग अलग अपने अपने सोर्स के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें जरूर बताएंगे।
अभी तो ये है, हो सके अगर सफल उतने नहीं होते तो दूसरी कट ऑफ आएगी, दूसरी लिस्ट, और इसके प्रेस सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाए जाएंगे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके एक हफ्ते बाद। ठीक है भैया, बाकी आपका इस पे क्या कहना, आपके कितने रो मार्क्स थे और क्या आपको कुछ मिला या नहीं मिला? मिलने का तो पता ही नहीं चलेगा, जिसका हुआ होगा वही जान सकता है कि भाई मेरी कैटेगरी में 11 का मिला है, 10 का मिला है, क्या मिला है। कुछ ऐसे साथी हुए जिनके रॉ मार्क्स अच्छे हैं, 3-4 क्वेश्चन ज्यादा हैं, वो नहीं हुए। तो इस समय 7 पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ आनी चाहिए थी। जिसने फर्स्ट चॉइस सिविल पुलिस को दी वो सिविल पुलिस का उनका अलग, जिन्होंने फर्स्ट चॉइस पीएससी को दो पीएससी का, जेल वार्डर की दी जेल वार्डर। अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा उस चॉइस को भरवाने का जो आपने चॉइस भरवाई थी फॉर्म में। तो ऐसे चल रहा है सब कुछ। बाकी आपके मन की कोई भी ऐसा विचार हो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख देना। जिनका नहीं हुआ हौसला रखना बच्चा, हिम्मत रखना। देखो कोई एक एग्जाम में सफलता आपका जीवन तय नहीं करती। हम लोगों ने 50+ सफलता, आज भी अक्सर रोज 10 असफलता देखते हैं। मन जितना तुम्हारा कड़ा होगा उतने आगे जाओगे। अगर एक जगह तुम्हें भगवान ने कहीं वो कर दी है तो वो तुमसे देखना चाहता उठने की कितनी ताकत है, वो तुम्हारा साथ भी देगा। बस उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा मत टूटने दो। यहां तक लेके आया तो आगे भी लेकर जाएगा। बाकी आप अपने मार्क्स इत्यादि कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।